हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव वॉइस के वाक्यों का हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करना सीखेंगे। जैसे मैच खेला जा रहा है, तो मैच खेला जा रहा है तो इसमें डूअर का अभाव है। कौन खेल रहा है ही नहीं। मिठाई बांटी जा रही है, तो बांट कौन रहा है ही नहीं। उसे बाज़ार क्यों भेजा जा रहा है, तो भेजने वाला कौन है ही नहीं। तो ऐसे जितने भी वाक्य हैं उनका हिंदी से अंग्रेजी में हम अनुवाद करना सीखेंगे। तो सबसे पहले रूल देखते हैं। तो रूल है, सबसे पहले हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट लिखते हैं। अब कहेंगे पैसिव वॉइस में जब सब्जेक्ट होता ही नहीं है तो ये सब्जेक्ट कहाँ से आ गया। तो जितने भी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, तो जब हम एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है वह पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बन जाता है। तो इसीलिए यह सब्जेक्ट लिखा गया है। उसके बाद इज, एम या आर का प्रयोग करते हैं। अगर सेंटेंस नेगेटिव होगा तो नॉट भी लगा देंगे। उसके बाद बीइंग का प्रयोग करते हैं, यानी जो आईएनजी जोड़ना होता है उसी आईएनजी के जगह पे बीइंग होता है। और जितने भी पैसिव वॉइस का सेंटेंस होते हैं हमेशा उसमें वर्ब थर्ड फॉर्म लगाया जाता है, तो इसलिए वर्ब थर्ड फॉर्म, और जो भी इसमें अदर वर्ड बचेंगे उसके बाद उस अदर वर्ड को लिख दिया जाएगा। जैसे लिखा है कि मैच खेला जा रहा है, तो क्या खेला जा रहा है, तो मैच खेला जा रहा है। क्योंकि क्या से जो भी हम आंसर देते हैं तो वह आंसर हमेशा ऑब्जेक्ट होता है। तो मैच खेला जा रहा है तो सब्जेक्ट की जगह मैच का प्रयोग करेंगे हम। तो यहाँ हो जाएगा मैच। अब मैच सिंगुलर नंबर है क्योंकि रहा है रही है, तो खेला जा रहा है। कौन खेल रहा है, सब्जेक्ट है ही नहीं, लेकिन मैच खेला जा रहा है। तो मैच सिंगुलर नंबर है तो सहायक क्रिया के रूप में इज। अब सेंटेंस में यानी सेंटेंस में नॉट नहीं लगना है क्योंकि यह सेंटेंस अफर्मेटिव में है, तो तुरंत उसके बाद बीइंग लगा देंगे। और उसके बाद जो वर्ब होता है हमेशा पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड फॉर्म में प्रयोग किया जाता है। तो खेलना, तो खेलना की अंग्रेजी प्ले, लेकिन थर्ड फॉर्म में हमको प्रयोग करना है। हम इसमें आईएनजी नहीं जोड़ेंगे, आईएनजी के लिए ही बीइंग का प्रयोग किया गया है। अगला सेंटेंस है कि सवाल हल किया जा रहा है। अब सवाल हल कौन कर रहा है ही नहीं। अध्यापक सवाल हल कर रहे हैं कि विद्यार्थी सवाल हल कर रहे हैं, है ही नहीं, लेकिन सवाल हल किया जा रहा है। तो अगर इसका हम अनुवाद बनाते हैं तो ये हो जाएगा कि द क्वेश्चन सिंगुलर नंबर है तो इज का प्रयोग करेंगे। अगर यहाँ क्वेश्चंस कर दिया जाए तब आर का प्रयोग किया जाएगा, तो सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग करते हैं तो इज। उसके बाद तुरंत बीइंग का प्रयोग करना है क्योंकि क्रिया में हम आईएनजी जोड़ नहीं सकते हैं, उसी आईएनजी के लिए बीइंग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ हो जाएगा बीइंग। और वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है हल करना, तो हल करना की अंग्रेजी होती है सॉल्व, और ये हो जाएगा सॉल्व। तो द क्वेश्चन इज बीइंग सॉल्व्ड। उसी प्रकार है कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, तो विद्यार्थियों को पढ़ा कौन रहा है ही नहीं, लेकिन विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। किसी न किसी के द्वारा तो पढ़ाया जा रहा है, लेकिन पढ़ाने वाला नहीं है। तो विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, तो यहाँ सब्जेक्ट की जगह द स्टूडेंट्स, ये हो गया द स्टूडेंट्स। अब यहाँ स्टूडेंट्स प्लूरल नंबर में है, इसलिए सहायक क्रिया प्लूरल नंबर में प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ आर, और नेगेटिव ना होने पर यहाँ तुरंत बीइंग लगा देंगे। अब यहाँ पढ़ाना की अंग्रेजी लिखना है, तो पढ़ाना की अंग्रेजी टीच होता है, लेकिन हमको थर्ड फॉर्म लिखना है, तो यहाँ हो जाएगा टॉट। तो द स्टूडेंट्स आर बीइंग टॉट, कि विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। क्या पढ़ाया जा रहा है, ये नहीं है, विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है। अब दिया है कि मुझे नहीं डांटा जा रहा है। अब सेंटेंस नेगेटिव में है तो सहायक क्रिया के तुरंत बाद नॉट का प्रयोग कर देंगे कि मुझे नहीं डांटा जा रहा है। मुझे मैंने मी, तो मी का जो सब्जेक्टिव केस हो जाएगा वह हो जाए आई, तो आई के साथ यहाँ एम का प्रयोग करेंगे। अब सेंटेंस अगर नेगेटिव है तो तुरंत सहायक क्रिया के बाद नॉट लग जाएगा, तो आई एम नॉट, और तुरंत उसके बाद बीइंग का प्रयोग करेंगे। ये हो गया आई एम नॉट बीइंग। और उसके बाद जो वर्ब है वह वर्ब है डांटना, तो डांटना की अंग्रेजी होती है स्कोल्ड, SCOLD, और यहाँ थर्ड फॉर्म लगना है स्कोल्डेड, यानी आई एम नॉट बीइंग स्कोल्डेड, कि मुझे नहीं डांटा जा रहा है। उसी प्रकार है पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। अब क्या नहीं उड़ाई जा रही है, तो पतंग नहीं उड़ाई जा रही है।
उसी तरह सब्जेक्ट की जगह यहाँ लिखेंगे द काइट, ये हो गया द काइट। काइट सिंगुलर नंबर इसलिए इज, अगर नेगेटिव है तो तुरंत नॉट, यानी इसमें नहीं दिया है तो नॉट लगा देंगे। उसके बाद तुरंत हमको बीइंग, ये बीइंग का प्रयोग करना है, तो ये हो जाएगा बीइंग। वर्ब थर्ड फॉर्म, तो वर्ब है उड़ाना, तो उड़ाना का अंग्रेजी होता है फ्लाई, तो फ्लाई का जो थर्ड फॉर्म होता है वह लिखना होगा, तो ये फ्लाई का थर्ड फॉर्म होता है फ्लोन, यानी द काइट इज नॉट बीइंग फ्लोन, पतंग नहीं उड़ाई जा रही है। अब कौन नहीं उड़ा रहा है वो तो है ही नहीं है, लेकिन पतंग नहीं उड़ाई जा रही है, किसके द्वारा, तो द्वारा वाला नहीं है। अब दिया है कि हमें विद्यालय भेजा जा रहा है, लेकिन भेज कौन रहा है ही नहीं, यानी हमें विद्यालय भेजा जा रहा है, यानी हम लोग विद्यालय जा रहे हैं लेकिन हमें किसी के द्वारा भेजा जा रहा है, लेकिन भेज कौन रहा है ही नहीं। तो फिर यहाँ सब्जेक्ट की जगह हमको वी प्रयोग करना होगा, क्योंकि अस, तो अस का जो सब्जेक्टिव केस होता है वह वी होता है, इसलिए वी प्लूरल नंबर में है, इसलिए सहायक क्रिया आर। अब यहाँ चूँकि सेंटेंस नेगेटिव नहीं है, केवल अफर्मेटिव में है कि हमें विद्यालय भेजा जा रहा है, तो वी आर और तुरंत बीइंग का प्रयोग कर देंगे, ये हो गया बीइंग। अब वर्ब थर्ड फॉर्म, तो भेजना, भेजना की अंग्रेजी होती है SEND सेंड, लेकिन हमको लगाना है थर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा सेंट। तो वी आर बीइंग सेंट, हमें भेजा जा रहा है, कहाँ भेजा जा रहा है, तो दे रहा है विद्यालय भेजा जा रहा है, तो ये हो जाएगा टू स्कूल। हो गया कि वी आर बीइंग सेंट टू स्कूल, कि हमें विद्यालय भेजा जा रहा है। अब इंटरोगेटिव में दिया है कि क्या मेज बनाई जा रही है, तो इसका आंसर हाँ या ना में दे सकते हैं। तो जिस भी सेंटेंस यानी जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, अगर उसका आंसर हम हाँ ना में देते हैं तो उसका जब हम अनुवाद बनाते हैं तो जो सहायक क्रिया होता है उसी से शुरू करते हैं। तो मेज बनाई जा रही है, तो यहाँ हो गया द टेबल, या अ टेबल कर दीजिए, यानी अ टेबल। अब टेबल यहाँ सिंगुलर नंबर में है, इसलिए सहायक क्रिया यहाँ पहले इसके लग जाएगा इज अ टेबल। उसके बाद अगर नॉट होगा तो नॉट लगाएंगे, अन्यथा तुरंत बीइंग लगा देंगे। तो सेंटेंस नेगेटिव में नहीं है, इसलिए नॉट नहीं लगेगा। तो क्या मेज बनाई जा रही है, तो इज अ टेबल बीइंग, और उसके बाद जो बनाना मेक होता है उसका थर्ड फॉर्म लिख देंगे, तो बीइंग मेड और क्वेश्चन मार्क लिख दिया जाएगा। इज अ टेबल बीइंग मेड, क्या मेज बनाई जा रही है। उसी प्रकार है क्या तुम्हें पुस्तक दी जा रही है, अब दे कौन रहा है ही नहीं, लेकिन तुम्हें पुस्तक दी जा रही है, देने वाला नहीं है। तो इसमें दोनों ऑप्शन है, हम तुम यानी तुम्हें भी सब्जेक्ट बना सकते हैं और पुस्तक यानी बुक को भी सब्जेक्ट बनाया जा सकता है। तो तुम्हें बनाया जा रहा है, तो इसके लिए प्लूरल नंबर है तो आर हो जाएगा। यू, अगर सेंटेंस नेगेटिव होता तो यहाँ नॉट लगा देते, अन्यथा नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस में नॉट नहीं है। अब यहाँ हो गया बीइंग, और बीइंग के बाद तुरंत वर्ब थर्ड फॉर्म लगना है, तो आर यू बीइंग। अब यहाँ देना, तो देना की अंग्रेजी गिव, तो गिव का थर्ड फॉर्म आर यू बीइंग गिवन, क्या तुम्हें दी जा रही है। अब क्या दी जा रही है, तो पुस्तक दी जा रही है, तो हो गया अ बुक, और क्वेश्चन मार्क लगा देंगे कि आर यू बीइंग गिवन अ बुक, क्या तुम्हें पुस्तक दी जा रही है। अगला इसका शर्त कंडीशन है कि अगर हम बुक को सब्जेक्ट के रूप में लिखते हैं तो यह यू की जगह बुक आ जाएगा और बुक की जगह यू चला जाएगा। तो बुक अगर यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा अ बुक, अगर यहाँ लिख रहे हैं तो यह जो सहायक क्रिया आर दिया है यह इज में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि बुक सिंगुलर नंबर में है, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा इज अ बुक बीइंग गिवन। अब यहाँ हो जाएगा यू, कि क्या तुम्हें पुस्तक दी जा रही है। अगला सेंटेंस है उसे क्यों पीटा जा रहा है। अब रीज़न पूछ रहा है, यानी जो भी हमारे WH फैमिली के जो वर्ड हैं, क्वेश्चन वर्ड हैं, अगर वह सेंटेंस में आते हैं तो सबसे पहले हम उसका अंग्रेजी लिखते हैं, फिर सहायक क्रिया। तो अब यहाँ क्यों की अंग्रेजी सबसे पहले हम लिखेंगे, तो ये हो गया वाई। उसके बाद हमको सब्जेक्ट के अनुसार सहायक क्रिया लिखना होगा, तो इसमें जो सब्जेक्ट के रूप में है उसे लिखना है, क्योंकि उसे ही दी जा रही है। दे रहा है कौन, तो वह सब्जेक्ट है ही नहीं, हमको ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट लिखना है। तो उसे मतलब ही, तो ही सिंगुलर नंबर है, इसलिए इसके लिए सहायक क्रिया इज लगना है। तो वाई इज ही। अब यहाँ दिया है कि पीटा जा रहा है,
तो अब रहा रही के लिए हम बीट में आईएनजी तो जोड़ेंगे नहीं, तो इसके पहले बीइंग का प्रयोग कर देंगे क्योंकि पैसिव वॉइस है। और यहाँ पीटना, तो यहाँ बीट, और उसी में हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे, तो बीट का थर्ड फॉर्म होता है बीटेन और क्वेश्चन मार्क। उसे क्यों पीटा जा रहा है, तो वाई इज ही बीइंग बीटेन, उसे क्यों पीटा जा रहा है। अगला सेंटेंस, चोर को कहाँ भेजा जा रहा है। अब कौन भेज रहा है ही नहीं, लेकिन प्रश्न पूछने का काम है कहाँ, तो कहाँ, तो ये हो गया वेयर। किसे भेजा जा रहा है, तो चोर को भेजा जा रहा है, तो यानी यहाँ हो गया इज द थीफ, ये हो गया वेयर इज द थीफ। अब यहाँ सेंटेंस नेगेटिव नहीं है इसलिए नॉट नहीं लगना है, अब हम बीइंग का प्रयोग कर देंगे, ये हो गया बीइंग। और वर्ब है भेजना, तो भेजना की अंग्रेजी होगी वही सेंड, तो सेंड का जो थर्ड फॉर्म होगा वह लिख देंगे सेंट, SENT और क्वेश्चन मार्क। यानी वेयर इज द थीफ बीइंग सेंट, कि चोर को कहाँ भेजा जा रहा है। तो इस प्रकार जितने भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के जो पैसिव वॉइस के सेंटेंस होते हैं, अगर उनका हम हिंदी से अंग्रेजी में अनुवाद करते हैं तो इस रूल से आसानी से हम उसका अनुवाद कर सकते हैं। लास्ट सेंटेंस देखते हैं, जैसे दिया है कि उसे क्या दिया जा रहा है, तो इस सेंटेंस का अनुवाद करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करेंगे। आपको वीडियो कैसा लगा इसको भी कमेंट करेंगे। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेंगे। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।